नमस्कार दोस्तों, यशवंत जायसवाल यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि दैट जो है इसका यूज कहाँ होता है, इसका यूज कैसे करते हैं और इसका हिंदी में मतलब क्या होता है। ठीक है, इन चीजों के बारे में हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि ये जो दैट होता है इसे हम हिंदी में कहते हैं वह। ठीक है, और इसका हम यूज देखो कैसे करते हैं और कब करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लेना जरूरी है कि इसका हम जो यूज है यानी जो इसका उपयोग है हम कोई भी सिंगुलर चीजों के लिए करते हैं। किसके लिए? सिंगुलर। सिंगुलर को हिंदी में कहते हैं एक वचन। क्या कहते हैं? एक वचन। एक वचन का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज केवल एक होगा। ठीक है, केवल एक होगा, एक से ज्यादा नहीं होगा। ये आपको ध्यान देना जरूरी है। जब हम किसी ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं जो कि केवल एक है तो वहां पर हम क्या करेंगे? दैट का यूज करेंगे। ठीक है, इतना आप लोग को समझा। लेकिन अभी ये चीज पूरी खत्म नहीं हुई है। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर मान लो वो चीज सिंगुलर तो है, लेकिन वो चीज ऐसा भी हो सकता है ना कि आपके पास में भी हो, या फिर वो चीज हो सकता है कि आपके दूर हो। तो ये भी तो आपको ध्यान देना जरूरी है। तो देखना, यहां पे ध्यान से सुनना। अगर कोई चीज सिंगुलर यानी एक वचन तो है, लेकिन वो आपसे दूर है। क्या है? यदि वो आपसे दूर है, समझ रहे हो? ये ध्यान देना आपको जरूरी है। अगर वो चीज एक वचन तो है, केवल एक तो है, लेकिन अगर वो आपसे दूर है, दूर को इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? फार फ्रॉम अस। फार फ्रॉम अस। यानी वो क्या होगा? फार होगा। फार होगा मतलब दूर होगा। फ्रॉम अस, फ्रॉम मतलब से, अस मतलब हमें, मतलब हमारे से, ऐसा। ठीक है, तो वो जो चीज होगा वो हमसे दूर होगा। ये ध्यान देना जरूरी है। अगर कोई चीज केवल एक वचन है, सिंगुलर है, और वो हमसे थोड़े दूरी पर है, तो हम वहां पे क्या करेंगे? दैट का यूज करेंगे। देखो कैसे करेंगे, एक एग्जांपल देता हूं मैं। जैसे मान लो ये जो मार्कर है, हाँ, अगर ये मार्कर मेरे से थोड़ी दूरी पे है, थोड़ा क्या है? दूर है, तो मैं क्या कहूंगा? दैट इज अ मार्कर। क्या कहूंगा? दैट इज अ मार्कर। क्यों? क्योंकि पहली चीज तो क्या है? ये एक सिंगुलर है यानी एक वचन है, केवल एक है। और दूसरी चीज क्या है? वो मेरे से दूर है, मतलब बहुत दूर है, ऐसा। समझ में आप लोग को? मतलब बहुत दूर भी नहीं बोलोगे, लेकिन इतना दूर आप बोल सकते हो कि वो आपसे काफी दूर हो। ये आप ध्यान देना। समझो, आपके बहुत नजदीक ना हो, कम से कम आपसे थोड़ा सा ज्यादा तो दूर होना चाहिए, तभी आप वहां पे क्या करोगे? दैट का यूज करोगे। तो आप बोलोगे दैट इज अ मार्कर। तो इसे हिंदी में कैसे कहेंगे? वह एक मार्कर है। समझ में आया? तो देखिए यहां पे दिया है वह एक मार्कर है, तो इसे इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? दैट इज अ मार्कर। समझ में आप सभी को? दैट इज अ मार्कर। आया ना? मार्कर। क्लियर है आप लोग को? इतना सबको समझा? आया ना? दैट इज अ मार्कर यानी वह एक मार्कर है। समझ में आप लोग को? ये चीज आप लोग ध्यान देना। अगर आपसे कोई चीज दूर है और वो केवल एक है, तो आप वहां पे दैट का यूज करोगे। अब जैसे कि मैं कहता हूं, मेरे कुछ फ्रेंड्स थे और मैं मेरे कुछ दोस्तों के साथ जा रहा था, तो रास्ते में मुझे जो है मेरा घर भी आता था। हाँ या ना? लेकिन क्या है, मेरे दोस्त, हम लोग कहीं और जा रहे थे, तो मेरे घर पे हम लोग नहीं गए, लेकिन उसी रास्ते से हम जा रहे थे जिस रास्ते पे मेरा घर था। तो जाते जाते मैं दोस्त लोग को बोल सकता हूँ कि अरे दोस्तों, वो देखो मेरा घर, वह मेरा घर है। मैं क्या बोल सकता हूं? वह मेरा घर है। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलूंगा? दैट इज माई हाउस। क्या बोलूंगा? दैट इज माई हाउस, ऐसा। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं यहां पे? वह मेरा घर है। इसको इंग्लिश में लिख सकता हूं दैट इज माई हाउस। ठीक है, आप लोग को इतना समझा? तो दैट का हम यूज कैसे करेंगे?
सेम उसी तरह से हम देखते हैं तीसरा जो क्वेश्चन है। तीसरा सवाल क्या है, वह मेरी कलम है। यानी एक कलम को हम इंग्लिश में बोलते हैं पेन। क्या बोलते हैं? पेन, PEN, पेन। तो क्या बोला है, जैसे मान लो एक ये मेरा पेन था और ये मेरे एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैं उदाहरण दे रहा हूं, ध्यान याद रखना आप लोग। मान लो एक पेन है, ये मेरे से थोड़ा दूरी पे है, तो मेरा कोई दोस्त था, वो मुझसे पूछ रहा था कि ये पेन किसकी है। तो मैंने बोला कि अरे भाई वह पेन तो मेरी है, यानी वह मेरी कलम है। तो मैं उसको बोल सकता हूं कि दैट इज माई पेन। हाँ या ना, मैं बोल सकता हूं ना कि दैट इज माई पेन। तो मैं क्या कहूंगा, यहां पे लिखूंगा वह मेरी कलम है। इसके जगह पे मैं इसके लिए क्या लिखूंगा, इसको हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, इसे हम इंग्लिश में लिखेंगे दैट इज ये आप लोग को समझ गया रहेगा ना पेन, तो मैं यहां पे लिखता हूं दैट इज माय पेन। ठीक है, वह मेरी कलम है, दैट इज माय पेन, ऐसा। तो इतना आप लोग को क्लियर हुआ। ठीक है, मुझे आशा है कि आप लोग को समझा होगा। तो ये आप लोग प्लीज ध्यान देना, अगर कोई भी चीज केवल एक है ना, सिंगुलर है यानी एक वचन है, लेकिन वो आपसे दूर है तो आप क्या करोगे, वहां पे आप दैट का यूज करोगे। जैसे बोलोगे दैट इज, जैसे आप बोल सकते हो दैट इज माई मार्कर, या फिर दैट इज माई हाउस। ठीक है, वैसे आप बोल सकते हो दैट इज माई पेन, अगर वो चीजें आपसे दूर है तो। ठीक है, क्लियर है? तो ये आप लोग ध्यान देना प्लीज। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे जो यशवंत जायसवाल यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना, मैं उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो अगर आपको ये इसी तरह का वीडियो और मतलब आप चाहते हैं और आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर भी करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दीस के बारे में। ठीक है, दीस, THESE, दीस। ये दीस का यूज हम कैसे करते हैं, इसका हिंदी में मतलब क्या होता है, ये सारी चीजें हम उस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।